एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन चांस। जो भी स्टूडेंट CSIR नेट JRF की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, कुछ तो जरूर मिलेगा इस वीडियो से। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में कैसे होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, वीडियो के एंड में जो एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं वो भी डिस्कस किए जाएंगे, सो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखें। स्टार्ट करते हैं, हियर वी गो। ओके फाइन, हाउ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। सो गाइस, प्लांट्स में जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो टू डिस्टिंक्ट पाथवे के थ्रू होता है। फर्स्ट यहाँ दे रखा है रैपिड ट्रांसपोर्ट। रैपिड ट्रांसपोर्ट में कौन सा पाथवे आता है? लॉन्ग डिस्टेंस वाला। लॉन्ग डिस्टेंस में कौन सा? सोर्स टू सिंक। और रैपिड ट्रांसपोर्ट जो है वो कौन सा ट्रांसपोर्टेशन होता है? नॉन पोलर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो रैपिड ट्रांसपोर्ट होता है सोर्स टू सिंक वो पोलर ट्रांसपोर्ट होता है या नॉन पोलर, तो आपको ये यहाँ पता होना चाहिए। ओके, सेकंड जो पाथवे है वो है स्लोअर ट्रांसपोर्ट, शॉर्ट डिस्टेंस पोलर ट्रांसपोर्ट। ये स्लोअर ट्रांसपोर्ट कैसा होता है? पोलर ट्रांसपोर्ट है एक। ओके, एंड ये कुछ ही डिस्टेंस तक जो है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है इस पाथवे के थ्रू। यहाँ पर दे रखा है पोलर ट्रांसपोर्ट अकर्स इन ए सेल टू सेल मैनर एंड डिपेंड्स ऑन स्पेसिफिक इनफ्लक्स एंड इफ्लक्स कैरियर प्रोटीन्स। ऑक्सीजन इज द ओनली प्लांट हार्मोन नोन टू बी ट्रांसपोर्टेड पोलरली। ओके गाइस, जो पोलर ट्रांसपोर्टेशन होता है वो सेल टू सेल में होता है। मींस एक सेल से दूसरी सेल में जब ऑक्सीजन मूव करती है तो उस ट्रांसपोर्टेशन को बोलते हैं पोलर ट्रांसपोर्टेशन। अब एक सेल से दूसरी सेल में मूव करने के लिए उनको कैरियर प्रोटीन की जरूरत होती है। ऑक्सीजन जो है दूसरी सेल में तभी ट्रांसपोर्ट करेगा तब इनकी जो मेम्ब्रेन में कैरियर प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगी। ओके, एंड हियर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्सीजन इज द ओनली प्लांट हार्मोन नोन टू बी ट्रांसपोर्टेड पोलरली। सिर्फ ऑक्सीजन जो हार्मोन है वो ही जो है पोलरली ट्रांसपोर्ट किया जाता है। पोलरली ट्रांसपोर्टेशन को क्या बोलते हैं? यूनिडायरेक्शनली। ओके, यूनिडायरेक्शन मैनर में जो है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो पोलर ट्रांसपोर्ट है उसमें। सो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर जो है नॉन पोलर एंड पोलर ये दोनों को जो है अच्छे से ध्यान रखना है। ओके, सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पोलर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। प्लांट में ऑक्सीजन का कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है इसको वन बाय वन करके जानते हैं कि सूट में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है ऑक्सीजन, रूट में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। ओके, सो हियर फर्स्ट पॉइंट दे रखा है ऑक्सीजन मूव्स लॉन्ग डिस्टेंसेस थ्रू द फ्लोएम। सो गाइस, जब हमने फ्लोएम की लोडिंग एंड अनलोडिंग वाला टॉपिक डिस्कस किया था वहां हमने देखा था कि फ्लोएम के थ्रू जो है कौन कौन से मटेरियल ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो वहां कुछ हार्मोन्स भी ट्रांसपोर्ट हो रहे थे फ्लोएम से। तो वहां पर हम ऑलरेडी जो है ऑक्सीजन को डिस्कस कर चुके हैं और यहाँ पर भी आपने एक बार और जो है देख लिया कि ऑक्सीजन जो है मूव करता है लॉन्ग डिस्टेंस थ्रू फ्लोएम। ओके, नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है ऑक्सीजन ऑल्सो मूव बाय ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। तो ऑक्सीजन जो है फ्लोएम के अलावा जो है कैसे मूव करता है? थ्रू ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कौन कौन सी होती हैं इसको हम जो है नेक्स्ट आगे डिस्कस करेंगे। ओके, थर्ड पॉइंट दे रखा है ऑक्सीजन नॉर्मली मूव्स फ्रॉम द टिप ऑफ द शूट टुवर्ड द टिप ऑफ द रूट। एट द रूट टिप ऑक्सीजन चेंजेस डायरेक्शन एंड मूव्स शॉर्ट डिस्टेंसेस अप द रूट अगेन। फ्रेंड्स, आप इस डायग्राम से देख सकते हैं कि इस वाले डायग्राम में शूट की जो टिप है वहां से लेके वो रूट की डायरेक्शन में मूव कर रहा है ऑक्सीजन। ओके, एंड जैसे ही रूट की टिप पर पहुंचा फिर क्या हुआ? उसकी डायरेक्शन में चेंज आ गया। यू कैन सी इन डायग्राम, इस डायग्राम में जो रूट की टिप है उसको जूम करके दिखाया गया यहाँ पर। ओके, सो गाइज, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि रूट की टिप में जो है ऑक्सीजन की डायरेक्शन चेंज हो गई। अब ऑक्सीजन किधर मूव कर रहा है? एरो से पता चल रहा है कि अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगा। ओके, यहाँ पर दे रखा है शूट बेसिपिटल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, यहाँ दे रखा है रूट एक्रोपिटल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, एंड हियर यू कैन सी रूट बेसिपिटल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। ये बेसिपिटल एक्रोपिटल, फिर यहाँ पे जो है टिप में जाकर फिर से बेसिपिटल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो गया। ये क्या होता है? लेट्स सी गाइस, ये जो सूट देख रहे हैं आप यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये वाला जो पोर्शन है उसको बोलेंगे सूट अपेक्स एंड दिस पोर्शन नोन एज बेस। ओके, जब ऑक्सीजन सूट अपेक्स से बेस की डायरेक्शन में मूव करती है तो ऐसे मूवमेंट को बोलते हैं बेसिपिटल। ओके, इसलिए बोला जाता है जो सूट में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो किस मैनर में हो रहा है? बेसिपिटल मैनर में। ओके, यहाँ पर रूट में किस मैनर में हो रहा है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट? एक्रोपिटल। एक्रोपिटल में क्या आता है? रूट के केस में ये वाला जो पार्ट है ये इसको बोलेंगे बेस। ओके, एंड ये जो टिप है इसकी रूट टिप। ओके, जब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट बेस टू रूट टिप की डायरेक्शन में होता है तो इस टाइप के ट्रांसपोर्टेशन को बोलते हैं एक्रोपिटल ट्रांसपोर्टेशन। सो गाइस, यहाँ पर ये जो रूट टिप है, रूट टिप को जो है जूम करके दिखाया गया है।
रूट टिप पर ऑक्सिन का जो ट्रांसपोर्टेशन की डायरेक्शन है वो फिर से अपवार्ड डायरेक्शन में हो जाती है। मींस रूट टिप से बेस की साइड जब ट्रांसपोर्टेशन होने लगे तो उसको क्या कहेंगे, बेसिपिटल। ओके, यहाँ पर भी जो सूट में हो रहा था वो सूट अपेक्स से बेस की साइड मूवमेंट हो रहा था। ये सूट अपेक्स थी, ये बेस था। ओके, तो इसको बोलते थे बेसिपिटल। अब यहाँ पर जो है रूट टिप या फिर इसको बोल दो रूट अपेक्स से बेस की साइड डायरेक्शन में मूवमेंट होने लगा। ओके, तो अब क्या हो गया, यहाँ पे रूट टिप वाले एरिया में कौन सा जो है डायरेक्शन में मूव करने लगा, बेसिपिटल ट्रांसपोर्टेशन होने लगा ऑक्सिन का। ओके, आई होप आपको बेसिपिटल, एक्रोपिटल ये दोनों ही टर्म जो अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है इनहिबिटर्स ऑफ ऑक्सिन इनफ्लक्स एंड इफ्लक्स। सेवरल कंपाउंड्स एक्ट एज ऑक्सिन ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर। दे आर, ये कुछ एग्जांपल दे रखे हैं गाइस, ये आ जाते हैं कि इनफ्लक्स और इफ्लक्स वाला जो प्रोसेस हो रहा है ऑक्सिन ट्रांसपोर्टेशन में वो कौन से कंपाउंड से इनहिबिट हो जाता है। तो ये चारों ही पता होने चाहिए। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टीवा एंड एनपीए ये है। वैसे तो चारों ही इंपॉर्टेंट है लेकिन सबसे ज्यादा जो है यहाँ से क्वेश्चन जो आ चुका है इसलिए। ओके, यहाँ पे दे रखा है एनपीए, सीपीडी एंड टीवा आर ऑक्सिन इफ्लक्स इनहिबिटर। ये तीन जो है ऑक्सिन इफ्लक्स इनहिबिटर है। ओके, दे ब्लॉक पोलर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सिन बाय प्रिवेंटिंग ऑक्सिन इफ्लक्स। सम एईआई क्या था, ऑक्सिन इफ्लक्स इनहिबिटर। ओके, सच एज टीवा इनहिबिट पोलर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सिन्स बाय competing with ऑक्सिन एट इफ्लक्स कैरियर साइट एंड इंटरफेरिंग बाय बाइंडिंग द रेगुलेटरी साइट। तो गाइस ये वाला जो सेंटेंस दे रखा है लास्ट वाला कि जो इनहिबिटर्स होते हैं वो जो है कैसे ब्लॉक करते हैं, जो भी कैरियर प्रोटीन्स होती हैं उनको कैसे ब्लॉक कर देते हैं, तो उनकी जो रेगुलेटरी साइट होती है उससे बाइंड कर जाते हैं, जिसकी वजह से जो है इनफ्लक्स एंड इफ्लक्स का प्रोसेस है वो ब्लॉक हो जाता है। ओके ओके फाइन, नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ऑक्सिन इनफ्लक्स। सो ऑक्सिन इनफ्लक्स में क्या क्या होता है इसको वन बाई वन करके पढ़ते हैं। हियर इट इज द फर्स्ट स्टेप इन पोलर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सिन। नेक्स्ट दे रखा है अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल ऑक्सिन कैन एंटर प्लांट सेल बाय ईदर ऑफ टू मैकेनिज्म। ऑक्सिन इनफ्लक्स का जो प्रोसेस है वो दो मैकेनिज्म के द्वारा होता है। ओके, पहला है पैसिव ट्रांसपोर्ट और सेकंड है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यहां दे रखा है पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ द प्रोटोनेटेड फॉर्म फ्रॉम एनी डायरेक्शन अक्रॉस द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। गाइस पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में ऑक्सिन की जो प्रोटोनेटेड फॉर्म है वो फॉस्फोलिपिड के जरिए सेल के अंदर एंटर कर जाती है, इसको बोलते हैं ऑक्सिन इनफ्लक्स। ये आप देख रहे होंगे ये सेल वॉल दे रखा है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड की। ओके, तो फॉस्फोलिपिड के थ्रू जब प्रोटोनेटेड फॉर्म मतलब कि IAAH हाइड्रोजन जो है इसमें प्रेजेंट होता है ऑक्सिन में, उसको बोलते हैं प्रोटोनेटेड फॉर्म। तो जब प्रोटोनेटेड फॉर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू सेल के अंदर एंटर कर जाए तो वो कौन से वाले मैकेनिज्म के थ्रू होती है, पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। ओके, जो ऑक्सिन की डीप्रोटोनेटेड फॉर्म होती है IAA, ओके, ये वाली जो फॉर्म होती है ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकती, तो इसका जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के प्रोसेस द्वारा होगा। हाँ, देवी रखा है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ द डिसोसिएटेड फॉर्म। ओके, इसको डीप्रोटोनेटेड भी बोल सकते हैं और डिसोसिएटेड फॉर्म भी बोल सकते हैं। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्यों बोला गया है, क्योंकि ये अकेले एंटर नहीं करती है IAA, ये 2 हाइड्रोजन के साथ एंटर करती है। सिम्पोर्टर, जब एक ही डायरेक्शन में 2 मॉलिक्यूल मूव करते हैं तो उसको क्या बोलते थे, सिम्पोर्टर। सो गाइस जो ऑक्सिन का इनफ्लक्स होता है, इनफ्लक्स मतलब सेल के अंदर जो एंटर करती है ऑक्सिन, वो पैसिव प्रोसेस के थ्रू भी कर सकती हैं और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी करती हैं। गाइस इस वाले डायग्राम में सिर्फ IAAH का सेल के अंदर मूवमेंट दिखाया गया, लेकिन जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ऑक्सिन का सेल के अंदर वो नहीं शो हो रहा, वो नेक्स्ट डायग्राम में देखेंगे। यहाँ पे भी जो है कैरियर प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, उसके थ्रू जो है IAA अंदर एंटर कर जाता है। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि ऑक्सिन का जो इनफ्लक्स वाला प्रोसेस होता है वो पैसिवली भी होता है और एक्टिवली भी होता है। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। The dual pathway of auxin uptake arise because the passive permeability of the membrane to auxin depends strongly on the apoplastic pH. तो गाइज ये दोनों जो पाथवे थे, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये क्यों हो रहे हैं, ये दो पाथवे ऑक्सिन के क्यों हो रहे हैं, क्योंकि जो ऑक्सिन का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है इनटू द सेल वो डिपेंड कर रहा है pH पर।
या सेल वॉल में जो है पीएच अलग है, सेल के अंदर जो है पीएच अलग है। अब पीएच अलग है जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ऑक्सीजन की फॉर्म होती है, एक तो डीप्रोटोनेटेड फॉर्म एंड एक होती है प्रोटोनेटेड फॉर्म, वो जो है पीएच की वजह से चेंज हो जाती है। इसलिए जो है दो तरीके से जो है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ओके, नेक्स्ट दे रखा है द अनडिसोसिएटेड फॉर्म ऑफ IAA इन विच द कार्बोक्सिल ग्रुप इज प्रोटोनेटेड रीडली डिफ्यूजेस थ्रू द लिपिड बाइलेयर। गाइस, ये वाली जो ऑक्सीजन की फॉर्म है वो प्रोटोनेटेड है। प्रोटोनेटेड फॉर्म जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू इजीली डिफ्यूज हो जाती है। ये वाला जो प्रोसेस होता है वो पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू होता है। इसका जो ऑक्सीजन की सेल के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होगा प्रोटोनेटेड वाले का, वो डिफ्यूजन वाले प्रोसेस से हो जाता है। ओके, नेक्स्ट दे रखा है वेयर एज डिसोसिएटेड फॉर्म इज नेगेटिवली चार्ज्ड एंड डज नॉट क्रॉस द मेम्ब्रेन। जो डिसोसिएटेड फॉर्म है, ये वाली फॉर्म IAA माइनस, ये वाली जो फॉर्म है वो नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। और आपने जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी सेल बायो में। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वहां से जो आयंस का ट्रांसपोर्टेशन जो है वो उसको जो है अलाउ नहीं करती ट्रांसपोर्टेशन में। जो आयंस होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट नहीं किए जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। उनके लिए कुछ कैरियर प्रोटीन, चैनल प्रोटीन के थ्रू जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं आयंस। ओके, आई होप ये सारे पॉइंट जो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे आप सभी को। ओके, सो गाइज, ऑक्सीजन का जो पोलर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था उसके बारे में थोड़ा और इन्फॉर्मेशन हम देखते हैं। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन को एक केमियो ऑस्मोटिक मॉडल भी बोला जाता है। इस मॉडल में क्या होता है, ये वाले पॉइंट जो है आप वीडियो को पॉज करके रीड करिए। अभी अभी जो डिस्कस किए हैं वही बोला गया है। जो यहाँ पर एक बात जानने की है वो ये है कि जो ए प्रोटोन 80 पेज मेंटेन्स द डिफरेंशियल पीएच ग्रेडियंट। जो ग्रेडियंट बना हुआ है सेल के अंदर pH 7 होता है, सेल के बाद pH 5.5 होता है। तो ये कौन मेंटेन करता है, हाइड्रोजन आयन 80 पेज जो पंप प्रेजेंट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो मेंटेन करते हैं, जिसको हम प्रोटॉन 80 पेज के नाम से भी जानते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने से पहले जो इस वीडियो में 2 पॉइंट मिस हो गए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी पता होने चाहिए आपको कि जो पोलर ट्रांसपोर्ट होता है वो कंप्लीट सिंपोर्ट ट्रांसपोर्ट नहीं बोल सकते उसको। पोलर ट्रांसपोर्ट क्या था, जो सेल टू सेल मूवमेंट हो रहा था। ओके, सिंपोर्ट भी वही बोलते हैं, सेल टू सेल मूवमेंट को। लेकिन आपने अभी इनफ्लक्स में देखा कि जो सेल से कहाँ जा रहा था, पहले जो सेल वॉल है वहां मूव कर रहा था। ओके, ऑक्सीजन जो हमने सिंपोर्ट एंड एपोप्लास्टिक ट्रांसपोर्टेशन वाला प्रोसेस देखा था इन द वाटर मूवमेंट थ्रू जाइलम, तो उसमें देखा था कि जो सेल थी वो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू दूसरी सेल से कनेक्टेड थी। ओके, तो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू मूव कर रहा था दूसरी सेल में वाटर, उसको बोला था सिंपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन यहाँ पर कहाँ मूव कर जाता है, सेल वॉल में। ओके, सेल वॉल के थ्रू, सॉरी, सेल वॉल से फिर मूव करता है इसमें। इसलिए जो है इसको कंप्लीट सिंपोर्ट ट्रांसपोर्ट नहीं बोलेंगे पोलर ट्रांसपोर्ट को। ओके, अगर एग्जामिनर ऐसे करके स्टेटमेंट दे दे कि जो पोलर ट्रांसपोर्ट है वो कंप्लीट सिंपोर्ट ट्रांसपोर्ट है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो कंप्लीट सिंपोर्ट ट्रांसपोर्ट नहीं है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है पोलर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है। और सेकंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ग्रेविटी इंडिपेंडेंट होता है। गाइस, ये पता होना चाहिए कि जो पोलर ट्रांसपोर्टेशन होता है वो ग्रेविटी इंडिपेंडेंट होता है या डिपेंडेंट। तो यहाँ से जो है बहुत ही इजीली से स्टूडेंट को कंफ्यूज किया जा सकता है, क्योंकि जो मूवमेंट हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है और नीचे की डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अप्लाई होता है। तो ये जो है एक कंफ्यूजिंग वाला पॉइंट आ गया कि ग्रेविटी इंडिपेंडेंट है या ग्रेविटी डिपेंडेंट है। तो आपको पता होना चाहिए कॉन्फिडेंटली कि ये जो प्रोसेस है पोलर ट्रांसपोर्टेशन ये ग्रेविटी इंडिपेंडेंट है। ओके, तो फाइन मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज ऑक्सीजन मूवमेंट, सॉरी, ऑक्सीजन मूव्स थ्रू पिन ऑक्सीजन इफ्लक्स कैरियर प्रोटीन्स। सो गाइज, अभी हमने डिस्कस किया था ऑक्सीजन इनफ्लक्स। ओके, अब ऑक्सीजन इनफ्लक्स जो है हमने देख लिया कैसे होता है। अब नेक्स्ट कौन सा होगा, ऑक्सीजन इफ्लक्स। तो ऑक्सीजन इफ्लक्स जो है वो मीडिएट किया जाता है पिन ऑक्सीजन इफ्लक्स कैरियर प्रोटीन द्वारा। ओके, ऑक्सीजन इनफ्लक्स में क्या हो रहा था कि जो ऑक्सीजन थी वो सेल के अंदर एंटर कर रही थी, इसका नाम से ही पता चल रहा है, इनफ्लक्स से इन हो रही थी ऑक्सीजन। ओके, और ये इसमें हम देख रहे हैं ऑक्सीजन ई फ्लक्स। अब सेल से बाहर कैसे आएगी, बाहर वाले प्रोसेस को हम जो है ऑक्सीजन ई फ्लक्स में समझेंगे, ई फ्लक्स। ओके, इन एंड ई फ्लक्स जो है आपको पता चल गया होगा क्या होते हैं। तो गाइस, पिन ऑक्सीजन ई फ्लक्स कैरियर प्रोटीन ये क्या होती हैं, ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन ही होती हैं जो कि क्या करती हैं, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन। ओके, इसके नाम में आ रहा है ई फ्लक्स। तो ये किसका काम करती होंगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंटेंस में कि पिन फैमिली ऑफ प्रोटीन्स कंट्रीब्यूट टू डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन आउट ऑफ द सेल। ओके गाइस, सो पिन ऑक्सीजन ई फ्लक्स प्रोटीन जो है वो सेल के बाहर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करती हैं।
गाइस पिन प्रोटीन का जो अरेंजमेंट है वो आप इस डायग्राम में देखिए। ये जो यहाँ पे ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया गया है पिन ऑक्सिन इफ्लक्स कैरियर को, और उनका डिस्ट्रीब्यूशन देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। तो जो डायरेक्शनल फ्लो होता है वो इन स्पेसिफिक पिन प्रोटीन की वजह से होता है। ये जो अरेंजमेंट है पिन ऑक्सिन इफ्लक्स का वो एसिमेट्रिकल होता है। एसिमेट्रिकल जानते हैं ना, जब कोई भी पार्ट को टू पार्ट में जब कोई भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी बॉडी को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं किसी भी एंगल से, तो जो 2 पार्ट फॉर्म हुए हैं वो दोनों साइड से जो है इक्वल होंगे, एक जैसे दिखेंगे, तो उसको सिमेट्रिकल बोलते थे। एसिमेट्रिकल कैसे, जो अलग अलग दिखते थे। ठीक है, तो इसको भी जब 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो आप देखिए कि दोनों ही डिफरेंट जो है दोनों ही पार्ट जो है डिफरेंट दिखेंगे कट करने के बाद। तो जो अरेंजमेंट हुआ पिन ऑक्सिन प्रोटीन का वो कैसा हुआ, एसिमेट्रिकल टाइप। ओके, तो पिन प्रोटीन के बारे में और देखते हैं नेक्स्ट डायग्राम से। सो गाइस जो पिन प्रोटीन्स ई फ्लक्स कैरियर प्रोटीन थे वो उनका नाम पिन क्यों पड़ा। ये जो प्रोटीन थी ये जब अरेबिडोप्सिस प्लांट में रिसर्च चल रही थी तो उस टाइम जो है पिन की शेप में इन्फ्लोरेसेंस देखी गई थी। तो इस इन्फ्लोरेसेंस की वजह से इस प्रोटीन का नाम दे दिया गया था पिन प्रोटीन, क्योंकि ये जो इन्फ्लोरेसेंस थी वो किसकी थी, पिन प्रोटीन की। इसलिए गाइस अब तक जो पिन प्रोटीन आइडेंटिफाई कर ली गई हैं इन अरेबिडोप्सिस में वो कितनी है, पिन 1 से लेकर पिन 8 तक। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट डायग्राम। पिन प्रोटीन जो होती है वो टिश्यू स्पेसिफिक होती है। टिश्यू स्पेसिफिक मतलब डिफरेंट टिश्यू में डिफरेंट टाइप की पिन प्रोटीन प्रेजेंट होगी। ओके, तो कौन से टिश्यू में कौन सी पिन प्रोटीन प्रेजेंट होगी, लेट्स सी इन दिस डायग्राम। हियर पिन 1, पिन 2, पिन 3, पिन 4, पिन 7, ये सारी जो पिन प्रोटीन है वो कहाँ लोकेलाइज्ड होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। और सेल के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसमें ये एज ए ऑक्सिन ई फ्लक्स की तरह वर्क करती है, मतलब ऑक्सिन को सेल से बाहर की साइड मूव करती हैं। गाइस लुक एट दिस डायग्राम हियर। जो ब्लैक एरो से शो हो रहा है वो क्या है, पिन 1 प्रोटीन। तो पिन 1 प्रोटीन कहाँ पर लोकेलाइज्ड है, बेसल पार्ट ऑफ द रूट। ओके, ये वाला बेसल पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर ये रूट एपेक्स आ जाता है। तो कहाँ पर लोकेलाइज्ड है, बेसल पार्ट के वेस्कुलर पेरेनकाइमा सेल में। ये याद रखना है कि कहाँ लोकेलाइज होती है। ये वेस्कुलर वाला ही तो रीजन है, ये मिड जो है। ओके, जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर मिड वाले रीजन में, और तो इसको क्या बोलेंगे, वेस्कुलर पार्ट। तो वेस्कुलर के भी कई सारे टाइप्स थे, है ना। तो कौन से वाले टिश्यू में जो है ये प्रेजेंट होते हैं, वेस्कुलर पेरेनकाइमा सेल्स। गाइस जो पिन 1 प्रोटीन्स होती हैं वो वर्टिकल ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सिन को मीडिएट करती हैं। डायरेक्शन से आप देख सकते हैं कि ये वर्टिकल डायरेक्शन में ऑक्सिन को ट्रांसपोर्ट कर रही हैं। ओके, सो गाइस यहाँ पे जो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट दे रखा है। आप जो है यहाँ से देख सकते हैं कि कौन सी वाली पिन प्रोटीन का कंसंट्रेशन किस टिश्यू में ज्यादा है। ओके, डायग्राम में जो कंसंट्रेशन जो ज्यादा सही से हाईलाइट हो रहा है वो सिर्फ ये ब्लू वाला हो रहा है। तो ब्लू वाला कौन सा है, पिन 7। मतलब हमें यहाँ से पता चल रहा है कि पिन 7 जो है वो क्वोशेंट वाले रीजन में ज्यादा प्रेजेंट होता है। ओके, जो और पिन प्रोटीन है वो कौन से रीजन में कहाँ ज्यादा प्रेजेंट है वो नेक्स्ट डायग्राम से देखेंगे। गाइस यहाँ पे जो है ज्यादा थोड़ा कंजेस्टेड सा हो गया, क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा वैसे भी। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट डायग्राम में। तो गाइज आप वीडियो को पॉज करके जो है लोकेशन देख सकते हैं कि कौन सी जो पिन प्रोटीन है कौन से वाले रीजन में प्रेजेंट है। ओके, पिन 3 एंड पिन 7 क्वोशेंट रीजन में प्रेजेंट है, कॉल्यूमिलेरा भी बोल सकते हैं। एंड पिन 2 दोनों साइड जो देख सकते हैं आप कॉर्टेक्स वाले रीजन में प्रेजेंट है। एंड जो पिन 1 है एंड पिन 4 है ये स्टील वाले रीजन में प्रेजेंट है। स्टील में कौन कौन से टिश्यू आते थे, जाइलम एंड फ्लोएम। सो फ्रेंड्स ये सारी जो पिन प्रोटीन्स हैं इनके बारे में वीडियो के एंड में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ओके, सो हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। गाइस हमने जो अभी तक देखा कि जो ऑक्सिन का ई फ्लक्स हो रहा था, मतलब ऑक्सिन जो सेल से बाहर की तरफ मूव कर रही थी उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल था, पिन ऑक्सिन ई फ्लक्स कैरियर प्रोटीन। ओके, लेकिन सिर्फ पिन प्रोटीन ही प्रेजेंट नहीं होती हैं, और भी कुछ ऑक्सिन ई फ्लक्स प्रोटीन रेस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर द मूवमेंट ऑफ ऑक्सिन फ्रॉम सेल टू सेल वॉल। ओके, सो हियर कौन सी प्रोटीन्स हैं वो यहाँ दे रखा है। अदर प्रोटीन्स दैट प्ले ए रोल इन ऑक्सिन ई फ्लक्स आर एबीसीबी प्रोटीन्स। एबीसीबी प्रोटीन्स को यहाँ बताया है एटीपी बाइंडिंग कैसेट सब फैमिली बी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हियर द एबीसी ट्रांसपोर्टर कंप्राइज ए सुपर फैमिली ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। जो एबीसी ट्रांसपोर्टर्स होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, सुपर फैमिली ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन से। नेक्स्ट दे रखा है ऑन द बेसिस
of sequence similarity, protein size and other features, the plant ABC proteins can be divided into 8 subfamilies, ABC A से लेकर ABCH तक। इस सेंटेंस से आपको क्या समझ में आया? जो ABC ट्रांसपोर्टर्स होते हैं उनको फर्दर डिवाइड कर दिया है 8 सब फैमिलीज में। ओके, उनका नाम दिया है, 8 सब फैमिली का नाम है ABCA से लेकर ABCS तक, मतलब ABCA, ABCB, ABCC, ABCE, ऐसे जो है H तक कितनी हो जाएंगी? 8 हो जाएंगी। ओके, तो ये जो सब फैमिली में डिवाइड किया वो किस बेसिस पे किया है? जो प्रोटीन में सीक्वेंस प्रेजेंट होती हैं उस पर, और प्रोटीन का साइज कितना है उस पर, और भी फीचर्स हैं उन सबको देखकर ABC ट्रांसपोर्टर प्रोटीन का सब डिवीजन किया गया है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, ए सबसेट ऑफ ABCB ट्रांसपोर्टर्स फंक्शन कोऑर्डिनेटली विद पिन प्रोटीन इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। गाइस इस डायग्राम में देखिए, ये जो येलो कलर से शो हो रही है ये सारी ABCB प्रोटीन है ना। यहाँ पर आप देखिए ABCB प्रोटीन, येलो वाली ABCB प्रोटीन है और ग्रीन वाली पिन प्रोटीन है। तो ये दोनों जो है क्या कर रही हैं? ऑक्सीजन का इफ्लक्स में हेल्प कर रही हैं। ओके, मीन्स जो ऑक्सीजन मूव कर रही है आउट ऑफ द सेल वो इन दोनों प्रोटीन के थ्रू करती है, पिन प्रोटीन एंड ABCB ट्रांसपोर्टर प्रोटीन। नेक्स्ट दे रखा है यहाँ पर, ABCB19 मीडिएट्स रूटवर्ड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन द स्टील। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी वाली जो है प्रोटीन मीडिएट करती है रूट की साइड ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट इन द स्टील? तो ABCB19, ये पता होना चाहिए। आई होप सो ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो रहे होंगे। ओके, सो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पर आप फर्स्ट पॉइंट में देखिए क्या दे रखा है, ऑक्सीजन इज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड नॉन पोलरली इन द फ्लोएम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? ये दोनों चीजें हमने सबसे स्टार्टिंग में पढ़ी थी कि पोलरली भी होता है, नॉन पोलरली भी होता है। जो फ्लोएम में ट्रांसपोर्टेशन होता है वो कैसे होता है? नॉन पोलरली। ओके, एंड यहाँ पे पॉइंट दे रखा है, मोस्ट ऑफ ऑक्सीजन दैट आर सिंथेसाइज्ड इन मैच्योर लीव्स appear to be transported to the rest of the plant non-polarly। सो गाइस यहाँ पर ये बताया गया है कि जो मैच्योर लीफ में ऑक्सीजन जो सिंथेसाइज हो रही हैं वो कौन से वाले पाथवे से पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट कर जाती हैं। रेस्ट ऑफ द प्लांट में कौन से वाले पाथवे से ट्रांसपोर्ट होती हैं? तो आपको पता होना चाहिए, नॉन पोलरली। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। नॉन पोलर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन द फ्लोएम इज पैसिव इन नेचर। It is rapid, long distance source to sink transport of oxygen। So guys, जब ये फ्लोएम लोडिंग एंड अनलोडिंग भी जब हमने देखा था तो जो फ्लोएम से जो भी मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो रहे थे वो सीव एलिमेंट में पैसिवली ट्रांसपोर्ट हो रहे थे। ओके, जो सोर्स टू सिंक हो रहा था ट्रांसपोर्टेशन सीव एलिमेंट में वो पैसिव प्रोसेस द्वारा हो रहा था। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स जो है आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सारे पॉइंट से जो है कुछ क्वेश्चन ही बनता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके फाइन, सो नेक्स्ट देखते हैं क्या दे रखा है। यहाँ पे दे रखा है, इन रूट्स देयर अपियर टू बी 2 ट्रांसपोर्ट स्ट्रीम। ओके, रूट वाले रीजन का देख रहे हैं हम। तो यहाँ पर पहली कौन सी स्ट्रीम दे रखी है? ट्रांसपोर्ट स्ट्रीम जो है 2 होती है ना रूट में। तो पहली स्ट्रीम है एक्रोपीटल स्ट्रीम। ओके, एक्रोपीटल यू कैन सी इन दिस डायग्राम। ये वाला कौन सा रीजन था? बेस वाला। ओके, और ये स्टेम से लेके यहाँ तक ये बेस वाला, ये वाला जो रीजन था ये शूट एपेक्स। ये वाला जो टिप है रूट की उसको रूट एपेक्स भी बोलते हैं। ओके गाइज, जब बेस से रूट एपेक्स की साइड मूवमेंट होता है उसको बोला था एक्रोपीटल ट्रांसपोर्टेशन। बेस सॉरी एपेक्स से जब बेस की साइड मूवमेंट हो रहा है उसको बोला था बेसिपीटल ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन जब रूट टिप में एक चेंज आ जाता है, जो रूट एपेक्स है वहां पर जो है मूवमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में होने लगता है इस टाइप से। मींस एपेक्स से किधर की साइड मूव हो रहा है? बेस की साइड। तो ये एपेक्स था, ये बेस था। एपेक्स से बेस की साइड मूवमेंट हो रहा था तो क्या बोला था? बेसिपीटल। इसलिए रूट वाले रीजन में 2 टाइप की ट्रांसपोर्ट स्ट्रीम पाई जाती है। यू कैन सी हियर, यहाँ पे दे रखा है रूट का जो टिप है उसमें बेसिपीटल मैनर में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ओके, तो ये क्लियर होना चाहिए कि रूट में जो है ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन का 2 पाथवे के थ्रू होता है, एक्रोपीटल स्ट्रीम एंड बेसिपीटल स्ट्रीम। तो यहाँ पर देखते हैं पहला वाला, एंड एक्रोपीटल स्ट्रीम अराइविंग फ्रॉम द शूट फ्लोज थ्रू जाइलम पेरेन्काइमा सेल्स इन द सेंट्रल सिलेंडर ऑफ द रूट एंड डायरेक्ट्स ऑक्सीजन टुवर्ड द रूट टिप।
गाइज यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो यहाँ पर ये दे रखी है कि जो फ्लो हो रहा है ऑक्सीजन का वो जाइलम पेरेन्काइमा सेल्स के थ्रू हो रहा है एक्रोपीटल वाली स्ट्रीम में। ओके, और वो जो मूवमेंट हो रहा है जाइलम पेरेन्काइमा सेल द्वारा वो रूट के सेंट्रल जो पार्ट है, ऑब्वियसली जो जाइलम होगा एकदम मिड में प्रेजेंट होता है। ओके, तो वो कहाँ तक जाता है? रूट टिप तक। ओके, move to the next point. A basipetal stream then reverses the direction of flow, moving oxygen away from the root tip or basipetally through the epidermal cells. ओके सो गाइस, आप यहाँ पर इस कॉलम में जो है जूम करके जो डायरेक्शन दिखाई गई है वहां से पता चल रहा है कि जो ऑक्सीजन है वो किधर मूव कर गई, एपिडर्मल सेल की साइड। जो अभी अभी हमने डायग्राम देखा था, जो पिन 2 जो प्रेजेंट थी वो इस डायरेक्शन में प्रेजेंट थी। ओके, मींस कॉर्टेक्स वाले रीजन में प्रेजेंट थी। यहीं पे क्या होते हैं? एपिडर्मल सेल्स होते हैं। तो जो एपिडर्मल सेल तक जो ऑक्सीजन जाती हैं वो किसके थ्रू जाती हैं? कौन से वाले? बेसिपिटल वाले पाथवे के थ्रू। ओके, सो ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ दे रखा है इन द प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट क्या होती थी? जो सबसे पहली रूट निकलती थी उसको प्राइमरी कहते थे, फिर वो सेकेंडरी रूट निकलती थी। ओके, सो आपको पता चल गया होगा प्राइमरी रूट क्या होती थी। ओके, सबसे पहली वाली जो रूट निकलती थी उसको कहते थे प्राइमरी रूट। एक्रोपीटल ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टुवर्ड द रूट टिप इज ए पिन डिपेंडेंट प्रोसेस। तो गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आ सकता है एक स्टेटमेंट बन के कि प्राइमरी रूट जो होती हैं उसमें जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है वो पिन डिपेंडेंट प्रोसेस है या ABCB ट्रांसपोर्ट प्रोटीन डिपेंडेंट प्रोसेस है। तो वैसे तो रूट में आप देखिए सब जगह पिन प्रोटीन ही शो हो रही है, तो आपको कोई वैसे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए इसको याद करने में कि जो है पिन डिपेंडेंट होगा क्या होगा। डायग्राम से पता चल रहा है पिन डिपेंडेंट यहाँ पे शो हो रहा है, पिन डिपेंडेंट प्रोसेस होता होगा। ओके, नेक्स्ट दे रखा है यहाँ पे ऑक्सीजन फ्लो टुवर्ड्स द टिप इज मेंटेन बाय द एक्शन ऑफ पिन 1 एंड पिन 4 प्रोटीन प्रेजेंट इन द स्टील। सो गाइस डायग्राम में शो हो रहा है ये यहाँ पे स्टील वाला रीजन है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे इस वाले रीजन में कौन कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट है। पिन 1 प्रेजेंट है और पिन 4 प्रेजेंट है। ओके, सो जो स्टील वाले रीजन में ट्रांसपोर्टेशन होता है वो कौन सी प्रोटीन के थ्रू होता है? पिन 1 एंड पिन 4। ओके, तो ये जो अरेंजमेंट है इस डायग्राम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी प्रोटीन कहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, तो मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। सो हियर इन द कॉल्यूमेला, कॉल्यूमेला ये दे रखा है, ये वाला जो रीजन है क्या है? कॉल्यूमेला। यहाँ पर क्या हो रहा है? द एक्शन ऑफ पिन 3 एंड पिन 7 रीडायरेक्ट्स ऑक्सीजन फ्लो लेटरली टू द लेटरल रूट कैप। ओके, रीडायरेक्ट करता है इस वाले रीजन में। रीडायरेक्ट यहाँ पर देखिए रीडायरेक्ट कर रहा है ना, जैसे कि यहाँ से नीचे की साइड मूव किया ऑक्सीजन, फिर कैसे कॉल्यूमेला में आने के बाद वो इस डायरेक्शन में मूव कर गया। ओके, तो यही मतलब है यहाँ पे रीडायरेक्ट ऑक्सीजन फ्लो लेटरली, लेटरल डायरेक्शन में हो रहा है ना, इधर साइड में यूं करके जा रहा है पहले। ओके, टू द लेटरल रूट कैप एंड एपिडर्मिस where the apically localized pin to mediate the upward flow of oxygen to the elongation zone। तो गाइस कॉल्यूमेला में सबसे पहले यही पता होनी चाहिए कि कौन सी पिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है 3 एंड 7, और ये करती क्या है? ये रूट कैप में लेटरल डायरेक्शन में ऑक्सीजन का मूवमेंट करती हैं। ये जो एपिडर्मिस सेल प्रेजेंट होती है यहाँ पे इस टाइप से प्रेजेंट होती थी, हमने देखा था जाइलम में जो वाटर मूवमेंट वाला प्रोसेस पढ़ा था तब वहां पे देखे थे हमने, सारे रूट का पार्ट डिस्कस किया था। तो ये कौन से होते हैं सेल्स? एपिडर्मल सेल्स। सो गाइज जो पिन 3 और पिन 7 का जो प्रोसेस है वो लेटर डायरेक्शन में मूव कराता है ऑक्सीजन को। फिर क्या होता है कि जो इलोंगेशन वाला पार्ट ऊपर वाला जो रीजन होता था वो इलोंगेशन वाला रीजन होता था, उस वाले पार्ट में कौन सी ऑक्सीजन मूव कराती है? ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन कौन सी वाली? प्रोटीन। ओके, तो पिन 2 प्रोटीन जो है रेस्पॉन्सिबल है फॉर द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द ऑक्सीजन टू द इलोंगेशन जोन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है द पिन 2 बेस्ड सूट बार्ड। सूट की साइड में मूवमेंट हो रहा है ना, ऊपर की साइड सूट ही तो होती है, यहाँ पे आके सूट ही आ जाएगी। ओके, तो सूट बार्ड डायरेक्शन बोलेंगे इसको। एपिडर्मल ऑक्सीजन फ्लो इज फर्दर सपोर्टेड बाय द एक्शन ऑफ OX1 एंड ABCB4 ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें यहाँ पर पता होना चाहिए कि सूट बार्ड डायरेक्शन में जो पिन 2 प्रोटीन ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कर रही हैं उसमें जो है OX1 एंड ABCB4 ट्रांसपोर्ट प्रोटीन भी जो है सपोर्ट करती है। ओके गाइस, ये सारे जो पॉइंट डिस्कस किए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं जो सारे पॉइंट्स जो अभी अभी डिस्कस किए हैं उनसे एग्जामिनर एक स्टेटमेंट करके दे देता है 4 नंबर का, 2 नंबर का क्वेश्चन। ओके, सो ये जो है आप
रिवीजन करते रहिए। डायग्राम जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, सिर्फ डायग्राम से भी कई सारे पॉइंट क्लियर हो रहे हैं। ओके, ऑक्स एंड लेग्स, ये दोनों जो प्रोटीन्स हैं आप देख सकते हैं इनकी पोजीशन कहाँ प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर ही प्रेजेंट है। और एरो से आप देख सकते हैं ये ई फ्लक्स में हेल्पफुल है, सॉरी ई फ्लक्स नहीं, इनफ्लक्स, सेल के अंदर होना है ना, तो क्या बोलेंगे इसको, इनफ्लक्स में। ओके गाइस, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि पिन प्रोटीन जो प्रेजेंट है वो प्लाज्मा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन है वहां पर भी प्रेजेंट है। ओके, यहाँ पर एबीसी भी प्रोटीन देख सकते हैं आप। तो आप वीडियो को जूम करके जो है इन सारी प्रोटीन की लोकेशन को एक बार देख लीजिए और एरो भी देख लीजिए कि ये किस किस के लिए रेस्पॉन्सिबल है, इनफ्लक्स और ईफ्लक्स किस किस के लिए। ओके, यहाँ पर PILS भी देख सकते हैं, PILS करके भी अगर आ गया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए ये भी एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है जो कि कहाँ प्रेजेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन पर। ओके, सो नाउ मूव टू द क्वेश्चंस। गाइस, मैंने जो है 2011 से 2018 तक के सारे क्वेश्चन पेपर देख लिए CSIR लास्ट ईयर के। तो इस टॉपिक से रिलेटेड, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड मुझे एक भी क्वेश्चन नहीं मिला, लेकिन मैंने इस वीडियो में जो है कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन ऐड किए हुए हैं। ओके, सो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फोटोट्रोपिज्म रेफर्स टू हाउ प्लांट्स रेस्पॉन्ड टू सनलाइट बाय बेंडिंग टुवर्ड द लाइट, दिस इज द रिजल्ट ऑफ। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है सेल डिवीजन ऑन द साइड ऑफ द शूट एपेक्स क्लोजर टू द लाइट सोर्स। सेकंड दे रखा है सेल डिवीजन ऑन द साइड ऑफ शूट एपेक्स अवे फ्रॉम द लाइट सोर्स। थर्ड दे रखा है सेल डिवीजन ऑन द साइड ऑफ शूट एपेक्स अवे फ्रॉम द लाइट सोर्स। एंड फोर्थ है सेल इलोंगेशन ऑन द साइड ऑफ शूट एपेक्स अवे फ्रॉम द लाइट सोर्स। सो यू टेल मी, पॉज द वीडियो, विच ऑप्शन विल बी करेक्ट। गाइस, लास्ट वीडियो हमने एक्सपेरिमेंट देखा था, डार्विन्स एक्सपेरिमेंट। उसमें देखा था कि जो डार्विन ने नीचे वाला पोर्शन जो है कवर कर दिया था और लाइट की प्रेजेंस में कोलियोप्टाइल को एक्सपोज किया था, तो क्या हुआ था कि बेंडिंग जो कोलियोप्टाइल थी वो बैंड हो गई थी। ओके, तो वो बैंड होने के पीछे क्या रीजन था, एक्चुअल रीजन क्या था, तो यहाँ देख सकते हैं आप कि जो ऑक्सीजन था वो यहाँ से मूव करके इस वाले रीजन में आ गया था। जब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन जहाँ ज्यादा होता है तो वहाँ की सेल इलोंगेट हो जाती हैं, यू कैन सी हियर। ओके, और जो नीचे वाला रीजन था वहाँ की सेल की लेंथ छोटी रह गई, अब ये बड़ी हो गई, वेट ज्यादा हो गया, तो क्या हुआ, ये जो है ऐसे कर्व हो जाएंगी। तो लास्ट वाला ऑप्शन दे रखा है यहाँ, सेल इलोंगेशन ऑन द साइड ऑफ शूट एपेक्स अवे फ्रॉम द लाइट सोर्स। ओके, लाइट सोर्स से दूर जो है सेल इलोंगेट हो गई, इस वजह से जो है वहां पे कर्व आ गया था। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया फोटोट्रोपिज्म रेफर्स टू, है ना, फोटोट्रोपिज्म जैसे कहते हैं जब कोई पार्ट, फोटो मीन्स लाइट की साइड मूव करे उसे फोटोट्रोपिज्म कहते हैं। जियोट्रोपिज्म कहते थे जब कोई पार्ट रूट उसकी सॉइल की साइड, ग्रेविटी की साइड मूव करे तो उसे क्या कहते थे, जियोट्रोपिज्म। तो ये टर्म्स जो है आपको पता होनी चाहिए, बहुत ही जो बेसिक है। आई होप ये वाला क्वेश्चन जो है आपको क्लियर हो गया होगा। गाइज, ये जो बॉक्स में दे रखे हैं ये भी एक बार प्लीज रीड कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट ऑक्सीजन। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है एक्यूमुलेट्स इन रूट टिप्स एंड ब्रांच रूट इनिशियल्स। सेकेंड है ट्रांसपोर्ट अवे फ्रॉम लीफ प्राइमोर्डिया causes cell to differentiate into vascular tissue in high concentration in tissue culture media will promote root formation. फोर्थ दे रखा है synthesis by shoot apex result in the phenomenon of apical dominance। तो गाइस, जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए वाला है। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ये तीनों ऑप्शन है ये फिजियोलॉजिकल इफेक्ट से हैं। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट हमने ऑक्सीजन का अभी डिस्कस नहीं किया, नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है उसमें हम ऑक्सीजन की सिग्नलिंग एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट पढ़ेंगे। ओके, सो वहां पर फिर से इस क्वेश्चन को मैं रिपीट करूंगी, तो ये तीनों ऑप्शन को वहां देखते हैं सही है या गलत है। ओके फाइन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एन इनहिबिटर ऑफ मेटाबॉलिज्म वर अप्लाइड टू इट टिश्यू ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैपन। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा इट वुड हैव नो इफेक्ट। सेकंड दे रखा है द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट वुड रिवर्स। थर्ड दे रखा है ट्रांसपोर्ट वुड बी इनहिबिटेड एंड फोर्थ दे रखा है रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट वुड इंक्रीज। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है। हमने देखा भी था जो इनहिबिटर थे वो रेगुलेटरी साइड से बाइंड हो जाते थे, जिस जो है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन को इनहिबिट कर देते, मींस ब्लॉक कर देते। तो जब ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की साइट ही ब्लॉक हो जाएंगी तो ट्रांसपोर्ट हो नहीं पाएगा ऑक्सीजन का। ओके, सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप ये वाला जो क्वेश्चन है क्लियर हुआ होगा आपको। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ए है ब्लू लाइट कॉजेज फोटोट्रोपिज्म, बी है ऑक्सीजन मूवमेंट इज नॉन पोलर, सी है टीवा इज नॉट एन एंटी ऑक्सीजन सब्सटेंस,
डी दे रखा है एब्सिजिक एसिड इज ट्रांसपोर्टेड ओनली थ्रू फ्लोएम। ओके गाइज, इस क्वेश्चन का फर्स्ट जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। फोटोट्रोपिज्म तभी अकर होगा जब हम कोलियोप्टाइल को ब्लू लाइट की प्रेजेंस में एक्सपोज करेंगे। ब्लू लाइट नहीं होगी तो फोटोट्रोपिज्म का जो प्रोसेस है वो नहीं होगा। ओके नेक्स्ट हम देख लेते हैं और ऑप्शन क्यों गलत है। जो ऑक्सीजन मूवमेंट इज नॉन पोलर, तो अभी अभी हमने देखा ऑक्सीजन का मूवमेंट पोलर नॉन पोलर दोनों ही होते हैं। ओके इसलिए बी वाला गलत है। एंड सी ऑप्शन है टीवा इज नॉट एन एंटी ऑक्सीजन सब्सटेंस। ओके तो ये कह रहा है नहीं है, ये हमने पढ़ा है कि जो टीवा एक इनहिबिटरी है। ओके यहाँ पे बोल रहा है नहीं है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। डी ऑप्शन है एब्सिजिक एसिड। एब्सिजिक एसिड वाला जो है हमने अभी पढ़ा नहीं है, तो इसे जब वहां पढ़ेंगे तो वहां पर देखते हैं। ओके सो आपको ये जो है पता होना चाहिए था कि ब्लू लाइट्स जो है रेस्पॉन्सिबल होती है फॉर फोटोट्रोपिज्म। सो गाइस वन मोर थिंग, आज का जो टॉपिक डिस्कस किया है वो आपको समझ आया होगा। एंड एक बात और शेयर करनी है कि जो PYQ थे, जब मैंने 2011 से लेकर 2019 तक के पेपर जो देखे थे, तो उसमें सिग्नलिंग एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑक्सीजन के क्या होते हैं, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन थे। सो नेक्स्ट जो वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वो इन्हीं दोनों टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइज अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिली हो तो प्लीज लाइक करें। एंड एट द लास्ट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।